आज हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े लेवल के अच्छे एग्जामों में आते हैं। क्लियर सी बात है। वो ऐसे पूछेगा भैया कि इस जगह कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा, इस जगह कौन सा नंबर आएगा। आ रही बात समझ में। और उनको करने के लिए कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे अपन, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। हाँ सुने, देखे भाई, नजर इधर सबकी। देखो ये ऐसे कह रहा है दिए गए पासे में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसके जगह क्या आएगा, यही पूछ रहा है क्या। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है और ये दो पहले डायरेक्शन दी हुई है, आया ना। ये क्वेश्चन है क्या, बोलो। इसके पहले कितनी डायरेक्शन दी हुई है, 3। तो 2 डायरेक्शन तो देगा ही देगा, 2 कॉर्नर तो देगा ही देगा, और उन्हीं से क्वेश्चन होना है। 2 कॉर्नर ऐसे 100% देगा जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। क्या हो, 2 सरफेस ऐसे, 2 कॉर्नर ऐसे देगा जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, और हमें उन्हीं कॉर्नर्स को लेना है जिनमें एक सरफेस कॉमन हो। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि इन दोनों में 4 है क्या, इधर 2 है क्या, 3 है क्या, नहीं है ना, एक ही सरफेस कॉमन है, काम चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क वाले जो भी डाइस के क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 ऐसी शेप लेंगे, 2 ऐसी आकृति लेंगे, 2 ऐसे कॉर्नर लेंगे जिनमें एक ही सरफेस कॉमन हो। क्या कॉमन हो, एक ही सरफेस। और हमेशा ये वाले डायग्राम बनाएंगे हमेशा, ठीक है। कितनी सरफेस होती है डाइस में, 6 होती है ना, 1 2 3 4 5, एक ही बच गई ना, तो उसको यहां मान लो आप। सर यहाँ क्यों मान लिया है, यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, उसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी तो यहाँ ले आऊंगा, यहाँ पड़ेगी तो यहाँ ले आऊंगा, यहाँ पड़ेगी तो यहाँ ले आऊंगा। क्लियर सी बात है क्या। अब आप ऐसा करो, कॉमन सतह कौन सी है भाई, कौन सी कॉमन सतह, दो, 2 कॉमन सतह, देखो 2। अब इस अरेंजमेंट को हम यहां पर अरेंज करेंगे, इन नंबर्स को यहां अरेंज करेंगे, तो कॉमन क्या है, हमेशा कॉमन को बीच में लिखोगे आप, सेंटर में लिखोगे। लिख लिया। कॉमन से किधर जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर जाना है, क्लॉकवाइज। तो इस कॉमन से हम क्लॉकवाइज में गए तो क्या आया, फिर क्या आया, 3 आया ना, पहले क्या आया 4, क्या आया भाई 4, और फिर क्या आया 3, सही है। तो कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 4 यहाँ लिखोगे तो 3 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे 3 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे तो 3 यहाँ लिखोगे। अभी आपको छूट है, आप कहीं भी लिख सकते हो, तो कहाँ लिखना पसंद करोगे बताओ, बोलो। कहाँ लिखूँ, 4 यहाँ लिख दूँ क्या। अब आपको छूट नहीं है कि कहीं भी किसी भी नंबर को लिख दो आप, स्टार्टिंग में छूट होती है। अब इसका अरेंजमेंट इसके हिसाब से करना है आपको। 2 से गए हम, पहले 4 आया फिर 3 आया, 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पहले 4 लिख दिया, तो अब आपको 3 यही लिखना पड़ेगा क्या, आया ना। कोई कहेगा सर 4 को मैं यहाँ लिख देता तो क्या होता, अगर 4 को यहाँ लिख देते तो 3 कहाँ लिखते फिर, सही है। 4 को यहाँ लिखते तो 3 कहाँ लिखते, 4 यहाँ लिखते 3 कहाँ लिखते, और 4 अगर आपने यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया तो 3 में यहाँ लिख दूँ क्या, बोलो। अच्छा इस 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तो क्या आया नंबर, 1 और 5, 1 और 2 ही सरफेस बची हुई है क्या। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, कितनी सतह होती है टोटल, 6, तो एक ही बच गई ना, तो 6 सरफेस यहाँ लिख दोगे आप। सर इसको यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं, चारों जगह में से कहीं लिख दो आप। डॉट 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 का मतलब है अनस्टेबल सरफेस है, क्या है भाई, अनस्टेबल सरफेस है ये। अरे हाँ या ना,
डॉट 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 का मतलब क्या है? अनस्टेबल सरफेस है, अस्थाई सतह है। कैसी सतह? अस्थाई। चलो ठीक है सर, पर एक ही जगह लिख लेते हैं सर, एक ही जगह लिख लो भाई, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे? क्वेश्चन मार्क से पढ़ोगे, तो क्वेश्चन मार्क से घड़ी की दिशा में जाओगे तो इसको 6-1 पढ़ोगे या 1-6? क्लॉकवाइज। अगर 1-6 पढ़ोगे ना तो इसको फिर आप एंटी क्लॉकवाइज पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? जबकि हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ वो कैसे किया हुआ है? क्लॉकवाइज। तो हमेशा इसको क्लॉकवाइज ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है? क्लॉकवाइज। तो इसको पढ़ोगे आप 6-1। ये कॉर्नर है क्या? अरे कोना ही तो है ये, हाँ या ना? कॉर्नर पे कितनी सतह होती हैं? 3 सतह होती हैं क्या? अब देखें भाई, मुझे कॉर्नर बनाना है तो 2 सतह में सीधा चला गया, फिर मुझे अगली सतह के लिए सीधे हाथ की तरफ राइट की तरफ मोड़ लेना पड़ेगा क्या? हाँ या ना? कॉर्नर पे कितने ब्लॉक होते हैं? 3। कितने होते हैं? जिसमें कॉर्नर जब बनेगा जब आप राइट की तरफ एक मोड़ लोगे निश्चित। अगर मैं मोड़ ना लूं, अगर मैं मोड़ ना लूं, अगर मैं चलता रहूं, एक सरफेस 2 सरफेस सीधा चलता रहूं तो एक कॉर्नर बनेगा क्या? कॉर्नर जब बनेगा सीधे चल गए तो अब मोड़ लेना पड़ेगा आपको, अभी तो कॉर्नर बनेगा। तो कॉर्नर कब बनता है? पहली बात तो 3 ब्लॉक कर चलने पड़ते हैं। कितने ब्लॉक? 3 ब्लॉक। और उसमें एक राइट टर्न लेना जरूरी होता है। कौन सा टर्न? राइट टर्न लेना जरूरी होता है। क्लियर बात हो गई क्या? 3 ब्लॉक चलना पड़ेगा उसमें और आपको कौन सा टर्न लेना पड़ेगा? राइट। अब आप चले गए 6-1। कितना गए? 6 और 1। अब नजर इधर, 6-1। अब 6 की जरूरत कहां पड़ रही है? 1 के पास, तो 6 को 1 के पास ले आए। मैंने कहा था ना जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां लेके आएंगे। अगर 6 की जरूरत 5 के पास पड़ेगी तो यहां लेके आएंगे, 6 की जरूरत 4 के पास पड़ेगी तो यहां लेके आएंगे। ठीक है ना? अब ये लिखा हुआ है 6-1। अब 6-1 3 ब्लॉक चलते हैं, 1 2 3। 6-1 2 ब्लॉक चल गए क्या? अब तीसरा ब्लॉक चलने से पहले राइट टर्न लेंगे क्या? तो राइट टर्न लेंगे तो राइट टर्न मतलब घड़ी की दिशा में, तो ऊपर लोगे या नीचे? अगर आप ऐसे लोगे तो ये तो घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया क्या? इसका मतलब राइट टर्न लोगे तो क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब इस जगह क्या आना चाहिए? 3। 3 आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक बार इसको उतारो, मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, 3-4 क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है? लेफ्ट इसलिए लेंगे क्योंकि पूरा अरेंजमेंट है ना वो राइट में किया हुआ है हमने। जो पूरा क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट टर्न, पूरा अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है? राइट में। तो उसी के हिसाब से यहां देख रहे हैं हम। क्लियर? ये बैग हटाओ। नोट करो। बोलो। जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, ये शेप बनाते हो क्या? हाँ या ना? ये क्वेश्चन हो गया क्या? अब ऐसी 2 आकृति लो, ऐसी 2 कॉर्नर लो, ऐसी 2 शेप लो जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। तो मुझे एक चीज बताओ यार, एक सरफेस कॉमन किसमें है?
इसमें है क्या? इन दोनों में तो देखो 3 4 3 4 दो सरफेस कॉमन है, तो दो सरफेस कॉमन होने पर ये डायग्राम नहीं बना सकते हम। ये डायग्राम कम बनाएंगे जब एक सरफेस कॉमन हो, और उसको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अब इन दोनों में एक सरफेस कॉमन देखे तो कॉमन क्या है बताओ, बोलो। आप कहोगे सर एक कॉमन है। कॉमन क्या है? एक। जो कॉमन है उसको सेंटर में लिख लिया आपने, हाँ है ना? कॉमन से किधर जाएंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पहले क्या आया? 4 और 3। 4 को यहाँ लिख लूँ इस बार, तो 3 को कहाँ लिखोगे? यहाँ। और एक से जब कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्या आया? 6 और 2, तो यहाँ क्या आएगा? 6, और यहाँ क्या आएगा? 2। क्लियर? अरे हाँ है ना? बच क्या गया? 5। कहीं भी लिख लो उसको आप अपने हिसाब से, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सर कहीं भी लिख ले को मतलब क्या है? अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको यहाँ लेके आऊंगा, 6 के बगल में जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लेके आऊंगा, और 2 के बगल में जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लेके आएंगे। क्लियर सी बात है? अब वो ऐसे कह रहा 6 5 क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप 6 5 पढ़ोगे या 5 6? 6 5 पढ़ोगे या 5 6? 5 6 क्यों नहीं पढ़ोगे? अगर 5 6 आपने पढ़ा तो वो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि हमें कैसा पढ़ना है? क्लॉकवाइज। तो इसको पढ़ोगे 6 5 क्वेश्चन मार्क। कितने ब्लॉक चलते हैं? 3 ब्लॉक चलते हैं। कितने? 3। जिसमें एक राइट टर्न लेना जरूरी है क्या? अरे हाँ या ना? तो 6 5, 5 की जरूरत 6 के 5 पड़ रही है क्या? तो 5 को मैं यहाँ लेके आ गया। क्या कह रहा है ये? 6 5 या 5 6? बोलो। 6 5। तो पहले किस पे जाओगे? पहले 6 पे या 5 पर? तो फिर किस पे जाओगे? 5 पर। क्लियर? अगर ये 5 6 होता तो हम ऐसे जाते, 6 5 है तो ऐसे जाएंगे, आया ना? कुछ टफ नहीं है, देखने का काम है आपका। 6 5 ऐसे गए, कितने ब्लॉक चलते हैं? अब एक राइट टर्न लेना बाकी है क्या? राइट टर्न उधर होगा या इधर होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट टर्न लोगे तो क्या आएगा? आंसर क्या आ गया? बोलो, नोट करो। नहीं आया समझ में? आ गया? 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, मुझे पता है क्लियर नहीं है आपका। सारे क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, अलग अलग जगह मिलेंगे वो तो, और कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है। नोट करो, समझो, दोहराओ, रिपीट करो, मन में सोचो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अरेंजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अरेंजमेंट मतलब जो डायग्राम सब बनाते हैं उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, उसमें तो नहीं आनी चाहिए। क्या है कॉमन? बी को कहां लिखेंगे? सेंटर में। बी से किधर जाएंगे? क्या आएगा? ए और सी। ए और सी। इधर बी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? ई और डी। बच क्या गया? एफ। तो यहां लिख दें एफ को, हाँ या ना? क्या पढ़ोगे इसको? नहीं लिखे? अरे लिखे नहीं लिखे? लिख दें इसको। क्या पढ़ोगे? ई एफ या एफ ई? ई एफ या एफ ई? ई एफ लिखोगे इसको, ई एफ ही पढ़ना है इसको। तो ई एफ, एफ की जरूरत यहां पड़ रही है क्या? हाँ है ना? सर एफ की जरूरत यहां पड़ रही है, तो खड़ा हो जाए बेटा। क्या आएगा?
कोई और नहीं बोलेगा? डी आएगा, डी आएगा। लड़की है, डी आएगा। क्या? ऑप्शन को छोड़ो, आंसर क्या आएगा, डी या सी? सुने क्या रहा, ई एफ, ई एफ। तो पहले ई पे जाओगे फिर किस पे जाओगे, एफ पर। ई पर एफ पर गए तो राइट टर्न लोगे तो क्या आएगा भाई, तो आंसर क्या आएगा, डी। अब मुझे आप बताना, मैं पूछूंगा वही बताएगा। मैं कह दूं ई बी क्वेश्चन मार्क, खड़ा हो जाओ, क्या आएगा? कोई और बोलेगा नहीं भाई? बोलो, हैं? देख ले क्वेश्चन, ये लिख रहा है ई बी क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, सी आएगा। हाँ, क्या आएगा, सुन ले, अब सुन ले, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या लिखा हुआ, ई बी, ई बी पढ़ोगे या बी ई पढ़ोगे? ई बी क्वेश्चन मार्क, तो ई बी। अब एक राइट टर्न लोगे क्या, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो क्या आएगा आंसर, सी। अगर ये ऐसे लिखा होता, इसका मतलब है ये लिखा होता बी और ए और क्वेश्चन मार्क, तो आप इसको बी ए पढ़ोगे या ए बी, बी ए क्वेश्चन मार्क मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ेंगे बी ए, तो बी ए, तो सी आएगा क्या, क्या आएगा आंसर, सी। अगर ये ऐसे लिखा होता एफ ए, एफ ए क्या लिखा होता, एफ ए, तो एफ ए, अब किधर जाओगे, ये आएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉक क्लॉक ऐसे चलती है क्या, ऐसे चलेगी तो क्या आएगा आंसर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, बढ़ जाए आगे, आया ना? एक क्वेश्चन कर दोगे आप, ये करो, क्वेश्चन नंबर 34, 34, क्वेश्चन नंबर 34। वेट कर लिया करो थोड़ा। क्या है लो, आओ लो, हाँ सुने। अच्छा डायग्राम तो वही बनाओगे ना, अच्छा डायग्राम तो अपन वही बनाएंगे जो बनाते आ रहे हैं, डायग्राम तो यही बनेगा क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, एम इसमें है, इसमें तो दो कॉमन है, एम एस, इसको नहीं लेंगे हम। और इसमें क्या कॉमन है, अरे भाई डी ए की सतह कॉमन है क्या इसमें, तो डी को सेंटर में लिख लिया। डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले एस फिर एम, तो एस और एम, और डी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो यू और वाई, यू और वाई, बच क्या गया, डब्लू बच गया भाई, क्या बच गया, डब्लू को यहाँ रख दिया। जो रिमेनिंग सरफेस आती है वो एक्स्ट्रा में आती है, अनस्टेबल में आती है। फिर ये कह रहा डीएम पढ़ोगे एम डी, डीएम पढ़ोगे तो डी एम क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा, यू। आंसर क्या आएगा, सही है।
हाँ या ना? क्लियर हो गया? ऐसे हर क्वेश्चन कर सकते हो क्या? पक्का? ये करके बताओ 22वां। 22वां क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। हो गया? बाकी मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ये आपका डाइस खत्म हो गया, और डाइस खत्म होने के बाद कल जो टॉपिक लेंगे वो बढ़िया से लेंगे। एक भी दिन का एब्सेंट होना नहीं है। क्या आएगा कॉमन भाई? 6। 6 से क्या आएगा? 3 1, और इधर क्या आएगा? 2 4। आया ना? बच क्या गया? 5। ये आएगा 5 1, पढ़ोगे इसको आप। 5 1, 5 1 क्या आएगा? 3। 2 नहीं आएगा? 3। 5 1 क्वेश्चन, अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे ना, तो घड़ी की दिशा में जाओगे तो 5 1 के बाद क्या आएगा? 3। गलती नहीं करनी है।